स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जो कि हमारे पास है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। अब हमें बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं और इनका हमें रीज़न बताना है। तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इनका रीज़न बताना है। तो जैसे कि हमने देखा था पिछली वीडियो में कि 1 to 10 जब हमने स्क्वायर किए थे तो स्क्वायर की जो यूनिट स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट थी वो हमारी 1 हो सकती हैं, हमारी 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। तो जब भी हम नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो जो यूनिट प्लेस के डिजिट होनी चाहिए वो ये होती हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 होता है, यूनिट डिजिट 2 का करें तो 4 होता है, 3 का करें तो 9 होता है, 4 का करें तो 6 होता है, 5 का करें तो 5 होता है, देन 6 का भी 6 होता है, 7 का 9 होता है, 8 का 4 होता है, 9 का 1 होता है। तो अब क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस के डिजिट है वो 1, 4, 5, 6 या 9 होनी चाहिए। अब इन क्वेश्चंस में हमें दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1057। तो अगर हम इसका ये नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, सॉरी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 7 है। तो हमारा जो रीज़न होगा, बिकॉज द यूनिट प्लेस डिजिट इज 7, बिकॉज यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, इज 7। और जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो नेवर एंड्स विद 7, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट में भी हमारा रीज़न होगा बिकॉज यूनिट डिजिट इज 3 एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नेवर एंड्स विद 3। ये हमारा होगा बिकॉज यूनिट डिजिट is 3 and perfect square never ends, perfect square numbers never ends with 3। then next part में जो हमारा क्वेश्चन है वो है 7928। तो इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 8 है, तो इसका आंसर भी हम क्या लिखेंगे, बिकॉज यूनिट डिजिट इज 8 एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विद 8। देन फोर्थ पार्ट में 2 है, इसका आंसर भी सेम होगा बिकॉज यूनिट डिजिट इज 2 एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड विद 2। फिफ्थ पार्ट में जो हमें डिजिट दिख रही है वो 0 है। अब क्या होता है, जब भी अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा जो ज़ीरोज़ आने चाहिए वो इवन नंबर्स में आने चाहिए, और यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि ज़ीरोज़ जो है ऑड नंबर्स में है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड विद 0। नेक्स्ट पार्ट में जो नंबर्स हमारे पास हैं वो है 89722। इसमें भी हमारी यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 2 एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नेवर एंड्स विद 2। इसमें भी हमें ऑड नंबर्स में ज़ीरोज़ देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें भी होगा कि बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नेवर एंड विद 0। सेम रीज़न हमारा 8 वाले पार्ट में भी होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें जो सारे क्वेश्चन है उसमें एक ही रीज़न आएगा। हम डिजिट यूनिट डिजिट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये यूनिट डिजिट में जो है नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रीज़न जो होगा सेम होगा। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे बिकॉज यूनिट डिजिट इज, जैसे कि इसके लिए 6th वाले के लिए हम लिख रहे हैं बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 2 एंड परफेक्ट स्क्वायर्स नेवर एंड्स विद 2।
अब ये जो नंबर्स थे हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनकी जो यूनिट डिजिट होती हैं उनमें ये सब नंबर्स आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और रीज़न उनके लिए सेम होगा कि जो यूनिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो 1, 4, 5, 6 या 9 से ही एंड होते हैं, बाकी किसी नंबर से एंड नहीं होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स वुड बी एन ऑड नंबर्स। तो हमें इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अब हमें बताना है कि किन ये जो नंबर्स हैं उनमें कौन से नंबर्स का जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर्स में होगा। तो इसे करने से पहले हम देख लेते हैं कि 1 to 10 जो स्क्वायर होते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 to 10 में अगर हम स्क्वायर देखें ऑड नंबर्स का तो 1, 3, 5, 7 और 9 हमारे पास कौन से नंबर्स हैं ऑड नंबर्स। 2, 4, 6 और 8 हमारे पास इवन नंबर्स है। 2 का अगर हम स्क्वायर देखें तो 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49 और 9 का 81। ये हमारे पास स्क्वायर्स हैं। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि जो ऑड नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट भी ऑड है। जैसे कि 1 जो है ऑड नंबर है तो 1 आया यूनिट डिजिट, 3 का 9 आया, 5 का 5 है, 7 का 9 है, 9 का 1 है। तो ये यूनिट प्लेस डिजिट हमने देखी। अगर हम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो भी हमें इवन दिख रही है। तो इन नंबर्स में जो ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर भी ऑड होगा, जो इवन नंबर्स हैं उनका स्क्वायर भी इवन होगा। तो पहला जो नंबर हमारे पास है यूनिट डिजिट अगर हम देखें ये ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर्स में ही होगा। देन जो सेकंड नंबर हमारे पास है 2826, ये एक इवन नंबर है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी इवन नंबर होगा। देन थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर है 7779, ये एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये भी ऑड नंबर में ही होगा। देन हमारे पास है 82004, तो ये हमारे पास एक इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर में होगा। तो 2 नंबर हमारे पास ऐसे आए जिनका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर्स में होगा। ऑड नंबर्स का स्क्वायर भी ऑड नंबर्स में ही होगा और इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर्स में होगा। तो पहला और तीसरा जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स में होंगे स्क्वायर में। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।